नमस्कार, स्वागत है आपका फेडरल देश में। मैं हूं नीलू व्यास। आप पिछले 2-3 दिन से देख रहे हैं कि वाराणसी का जो मणिकर्णिका घाट है, वहां पर काफी सारा विरोध प्रदर्शन हो रहा है, क्योंकि बहुत पुराने कुछ मंदिर वहां पर तोड़े गए हैं। और जो रानी अहिल्याबाई होलकर का जो मंदिर था, उसकी मूर्तियां वो तोड़ी गई और उस मंदिर पर बुलडोजर चलाया गया। उसकी क्लिप सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा इस समय वायरल है। और ये कहा जा रहा है कि किस तरीके से सौंदर्यीकरण के नाम पर किस तरीके से उन सारे मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। और उस होलकर समाज में भी काफी विरोध के सुर सुनाई पड़ रहे हैं, और सिर्फ उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश से भी आवाजें आ रही हैं। और हो सकता है कि ये पूरा एक नेशन वाइड यानी कि देशव्यापी प्रोटेस्ट बन जाए। लेकिन इसकी नौबत नहीं आई, क्योंकि बीजेपी को अब ये लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि ये मामला हाथ से निकल जाए, क्योंकि वाराणसी प्रधानमंत्री की लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है। हिंदुत्व का वोट बैंक इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि मंदिर का मामला है। तो बीजेपी को अब ऐसा लगने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि गड़बड़ हो जाए, तो फिर अब डैमेज कंट्रोल में बीजेपी लग गई है। थोड़ी देर पहले कुछ ऐसी खबरें आ रही हैं कि योगी आदित्यनाथ ने निकलकर बाइट्स दी हैं टीवी चैनल्स को, और मीडिया कर्मियों से उन्होंने बात करते हुए ये कहा कि ये तो एआई जनरेटेड वीडियो था और इसको कांग्रेस ने ये सारा विरोध प्रदर्शन इंस्टिगेट किया। तो सवाल ये उठता है कि क्या बीजेपी को ये लगा कि मणिकर्णिका घाट का जो विवाद है वो बीजेपी के लिए महंगा पड़ सकता है, और इस वजह से अब योगी आदित्यनाथ को आकर इस तरीके का क्लैरिफिकेशन देना पड़ा। इस पूरे विवाद को हम समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे इस विवाद ने तूल पकड़ा। आखिर हेरिटेज या जो आपकी जो विरासत है उसको किस तरीके से खत्म करने की कोशिश की गई थी, बिना सोच के, बिना सोचे, बिना समझे। हर काम सौंदर्यीकरण के पीछे एक सही कदम नहीं हो सकता। आज इसको पूरा हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ देश की जानी मानी इतिहासकार प्रोफेसर मृदुला मुखर्जी हैं। मृदुला जी, आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हमारे साथ विंग कमांडर अनुमा आचार्य है, कांग्रेस की प्रवक्ता और नेता। आपका स्वागत है अनुमा जी। और हमारे साथ शायरा नईम है, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं उत्तर प्रदेश से। और मैं शायरा जी से ये आज का डिबेट शुरू करूंगी, क्योंकि शायरा जी, ये जो पूरा विवाद था, क्या वाकई में बीजेपी अब इसमें डैमेज कंट्रोल में लग गई है? क्योंकि ये बताया जा रहा है कि शायद योगी आदित्यनाथ ने आकर बात किया और उन्होंने ये कहा कि ये सब तो एआई जनरेटेड वीडियो था, जहां जो मंदिरों पर बुलडोजर्स चले थे। जी, आज आज का जो घटनाक्रम है वो यही रहा कि लोगों के का जो प्रोटेस्ट था वहाँ लोकल लोगों का दाल मंडी में, और ये तो उसके वजह से और जो अलग अलग शहरों में भी प्रोटेस्ट की आवाज़ें उठ रही हैं। मिसाल के तौर पे मैनपुरी में जो पाल समाज है और जो बघेल समाज है वो भी अहिल्याबाई होलकर को बहुत मतलब उनको अपना आइकॉन मानता है। वहाँ मैनपुरी शहर में एक होलकर चौराहा है जहाँ पे इकट्ठे होके उन लोग ने पुतले जलाए और उन्होंने ये आह्वान दिया कि ये काम हम उनकी जो श्रद्धाई का जो जिस तरह से अपमान हुआ है, तो ये सिर्फ यूपी तक सीमित नहीं रहेगा और ये एक देशव्यापी जो है एक प्रोटेस्ट शुरू करेंगे। तो दूसरा कि इंदौर से बहुत आवाज़ें आ रही हैं जहाँ की वो मराठा क्वीन थी, और एक तो वहाँ के जो उनके ट्रस्ट के लोग हैं वो भी बनारस पहुँच गए हैं, और वहाँ के जो लोकल सेंटिमेंट है उसको भी बहुत ठेस लगी है। यहाँ तक कि वहाँ की जो एमपी रही हैं, जो फॉर्मर लोकसभा की स्पीकर भी रही हैं सुमित्रा महाजन, उन्होंने भी जो है जानकारियाँ ली हैं कि ज़मीन पे एक्चुअली हुआ क्या है। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए चीज़ें जो हैं अब वो लोकल तक सीमित नहीं रही हैं, और जो है वो अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को उसको ढक दिया जाए या छुपा लिया जाए, अब उनके बस में नहीं रहा है। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ को इतना एक पैथेटिक टाइप का बयान देना पड़ा कि ये सारा एआई जनरेटेड है। मतलब उनको थोड़ा सा अगर डैमेज कंट्रोल भी करना था तो कुछ थोड़ा सा एक मतलब पुख्ता किस्म का आर्गुमेंट लाना चाहिए था। ये जो 1-2 दिन से ये सारी वीडियोस चल रही हैं, और सिर्फ जो लोकल रिपोर्टर्स हैं, जो लोकल ऑन फुट जो
लोग हैं, उन्होंने ये सारी बहुत सारी चीजें डाली हैं जो अब बिल्कुल वायरल हो गई हैं। तो एआई जनरेटेड होने का तो कोई सवाल नहीं है, और ये बिल्कुल साफ दिख रहा है कि ये बहुत पुरानी मूर्तियां हैं। जो कहा जा रहा है ये 1791 का जो होलकर वाला जो मंदिर जो नष्ट हुआ है, जिसमें कि अहिल्याबाई की मूर्ति है, वो इतना पुराना था। तो ये सबसे दुख की बात ये है कि एक तो आपने डैमेज किया, उसके बाद इतना बेवकूफाना जो है उसका आर्गुमेंट देके आप उसको कवर अप करके और कांग्रेस के मत्थे मढ़ रहे हैं। तो इसका तो खामियाजा बीजेपी को जरूर भुगतना पड़ेगा। काशी कॉरिडोर का भी भुगतना ही पड़ा, क्योंकि जब 2019 में मोदी का जो विक्ट्री मार्जिन था वो ऑलमोस्ट 5 लाख था, वो घट के 1.5 लाख आ गया। और यहाँ तक पिछले साल एक समय आया था जब वो ट्रेल कर रहे थे। तो वो लोगों का, आम लोगों का गुस्सा ही था जिसने कि मोदी को कट टू साइज किया है। और अब ये जो है ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर से ज्यादा व्यापक प्रोटेस्ट है। तो जाहिर सी बात है इसका असर पड़ेगा। और एक पूरा मोहल्ला दाल मंडी जो कि इकोनॉमिक बैकबोन है उस शहर का, उसको इन लोग ने जो है 4-5 दिन से कंप्लीटली बंद किया हुआ है। 1200 से 1400 दुकानें बंद पड़ी हैं। तो इसका असर तो जरूर पड़ेगा। लोगों के घर डिमोलिश हुए हैं, लोग स्टे ऑर्डर्स लाए हैं, उनको नहीं रिस्पेक्ट किया जा रहा है। तो ये सारी चीजें जो हैं वो काशी की जनता जरूर याद रखेगी। जी। अब मैं प्रोफेसर मुखर्जी के पास आती हूँ कि प्रोफेसर मुखर्जी, ये जो पूरा विवाद सौंदर्यीकरण के वजह से हुआ कि आप उस जगह को ब्यूटिफाई कर रहे हैं, और ब्यूटिफाई करते करते शायद बीजेपी या फिर जो वहां का प्रशासन है उसने ये नहीं रियलाइज किया कि अगर वो मंदिर इस तरीके से गिराएंगे तो मंदिर की जो पूरी पॉलिटिक्स है, जिस पॉलिटिक्स की शुरुआत बीजेपी ने की, वो बीजेपी के लिए महंगी पड़ सकती है। और सौंदर्यीकरण की करने की वजह से उन्होंने ये तक कर डाला। अब ये चीज, पूरा जो विवाद है सौंदर्यीकरण के पीछे, जो वहां की पूरी विरासत को एक खत्म करने की कोशिश की गई, क्या अब डेमोलिशन को रोकना या फिर अब उन मूर्तियों को फिर से दोबारा स्थापित करना, क्या उससे जो डैमेज हुआ है, जो नुकसान हुआ है, क्या उसकी भरपाई हो सकती है? क्या आप उस डैमेज को रिकवर कर सकते हैं जो ऑलरेडी हो चुका है? देखिए नीलू, ये सवाल तो तब उठेगा जब जब हम पहले ये जाने कि वहां की सच्चाई क्या है। अभी आप ही ने बताया, अभी नईम जी ने भी बताया कि अभी योगी जी ने तो पहले डिनाई कर दिया है। वो ये कह रहे हैं कि ये सारे जो पिक्चर्स हैं कि डिमोलिशन हुई है, ये स्टैच्यूज टूटे हैं, मंदिर के हिस्से टूटे हैं, जो कार्विंग्स दिखाई दे रही हैं, ये एआई जनरेटेड है और कांग्रेस इसको जबरदस्ती मतलब इंटेंशनली करा रही है पॉलिटिकल फायदे के लिए। अभी मैं पढ़ रही थी सुमित्रा महाजन, जो कि फॉर्मर स्पीकर रही है लोकसभा की बीजेपी की तरफ से, उन्होंने बयान दिया है कुछ घंटे पहले कि ये हुआ है पर गलती से हो गया। इट इज अ बिग मिस्टेक वर्ड यूज किया उन्होंने कि इंटेंशनल नहीं था, डेवलपमेंट के लिए हो रहा था, सावधानी बरतनी चाहिए थी, पर गलती से वो जो है टूट गया और उसको कोशिश की जाएगी रिस्टोर करने की। और जो वहां का ट्रस्ट है वो साफ कह रहा है कि नुकसान हुआ है। और ये जो वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो एक और नैरेटिव कह रही है। वो कह रहे हैं कि नहीं, कुछ नहीं हुआ, हमने पहले से हटा के सारा कुछ सेफली रखा हुआ है, ठीक है, स्टैचू वगैरह सब कुछ है, और जब यहाँ का वो हो जाएगा तो हम उसको दोबारा वहां पे लगा देंगे। तो आप जो सवाल कर रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा, सबसे पहले ये सवाल है कि इसकी सच्चाई क्या है। बीजेपी ही कई मुंह से बोल रही है। उनके एक लोग कह रहे हैं कि ये तो गलती से हो गया, मतलब हुआ। ये कह रहे हैं कि ये झूठ है, ये हुआ ही नहीं। कोई और वहां लोग ये फैला रहे हैं कि वो सिर्फ दीवार जो थी एक वहां पे, उस पे कुछ कार्विंग्स थी और वो टूटी है और वो कार्विंग्स भी उठा के रख गए और नई दीवार में लगा दी जाएंगी। तो देखिए बात यह है कि ये सब क्यों होता है। अगर शुरू से ही आपके जो इरादे हैं वो गलत हो ना, तो फिर ये सब होता है।
अगर शुरू से ही जब वहां रीडेवलपमेंट की बात हुई, काम हुआ, वहां के लोगों को, एक्सपर्ट्स को, कंजर्वेशन आर्किटेक्ट्स को, सबको कॉन्फिडेंस में लिया हुआ था, सबसे ज्यादा बनारस के जो लोग हैं, जो वहां रहते हैं, जो उसको जानते हैं, सबकी रजामंदी के साथ आपने एक प्रोजेक्ट बनाया होता कि इसको क्या करने की जरूरत है। पहले तो आप अपने एक आइडिया के साथ वहां जाते हैं, आपको किसी की परवाह नहीं है और आप उसको लिटरली बुलडोज कर देते हैं। ये एक माइंडसेट की बात है। ये यहाँ पे यू विल बिगिन टू पे अ कॉस्ट फॉर दिस इन मेनी मेनी स्फीयर्स। आप लेजिस्लेशन में भी यही करते हैं, आप हर चीज में ये करते हैं कि आप किसी की सुनते नहीं है। आप ये शुरू ही करते हैं सोच के कि सारी जो बुद्धि है, सारी जो वो है ना नॉलेज, वो हमारे पास है और हमें और हमारे पास पावर है, नॉलेज भी है, पावर भी है, तो जो हम चाहें हम कर सकते हैं। कोई रास्ते में आएगा उसको हटा देंगे। पर ये होता नहीं है ना, बिकॉज जो रियलिटी है वो कई बार आपको हिट कर जाती है। और ये यही हो रहा है कि वहां जो एक चीज थी वो आउट ऑफ हैंड चली गई और लोगों को पता चल गया है और लोग अब उस पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब आप उसको ढकने के लिए और झूठ बोलिए, एआई जेनरेटेड हो रहा है, वो कोई कोई मैंने कहा ना 4 वर्जन्स तो उन्हीं के निकल आए हैं। तो ये मतलब मुझे ये लग रहा है कि इसमें सब, इससे भी जो एक्चुअल वहां हुआ है वो तो हुआ ही है, जो धार्मिक फीलिंग्स हर्ट हुई हैं, जो हेरिटेज डिस्ट्रॉय हुआ है। ये तकरीबन 250 साल पुराना है स्ट्रक्चर जिसको आपने डिस्ट्रॉय किया, 1791 का बना हुआ है और वहां पे उसकी बहुत सिग्निफिकेंस है। तो आप ऐसे डिस्ट्रॉय करने जा रहे हैं। आपको बबरी मस्जिद की परवाह नहीं थी कि वो भी एक हेरिटेज स्ट्रक्चर था। आफ्टर ऑल कब बना था वो? 16th सेंचुरी का स्ट्रक्चर था जो आपने डिमोलिश किया। वो भी आपके कानून के खिलाफ था डिस्ट्रक्शन, बिकॉज इट वॉज अ प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट। नो, कोई भी ये सारी चीजें प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स भी है, कहीं पे लीगैलिटी का भी सवाल है। आपने आर्कियोलॉजिकल सर्वे की परमिशन ली इसको छूने के पहले? बहुत सारे सवाल है, पर बेसिक सवाल ये है कि अगर आपकी पॉलिसीज जो है इसी तरह बनाई जाएंगी, इसी तरह इंप्लीमेंट करी जाएंगी कि लोगों का उस पर कोई रोल नहीं है, डेमोक्रेटिक जो प्रोसीजर्स है उसको आप फॉलो नहीं करेंगे, जिनको कुछ पता है उनकी बात नहीं सुनेंगे, तो यही अंजाम होगा। जी के पास आ रही हूँ। अनुमा जी, अब तो सीधा सीधा मोदी योगी सरकार ने कांग्रेस की इसको गलती बता दिया और या ये कहा कि देखिए ये तो एआई जनरेटेड वीडियो है, कांग्रेस ने इसको इंस्टिगेट किया। क्या कहेंगी इस पूरे विवाद पर? और क्या अब उस पर पूरा एक बैंडेड लगाने की कोशिश कर रही है बीजेपी? कैसे देखेंगे आप इसे? मणिकर्णिका घाट काशी का ऐसा घाट है जो 24 घंटे खुला रहता है और ये सबसे प्रमुख अंत्येष्टि का घाट है। ये सब जानते हैं, दिन रात चिताएं जलती हैं और ये कहते हैं कि यहाँ पर अगर आपका दाह संस्कार होता है तो आपको मोक्ष मिलेगा। ये सारी बातें नरेंद्र मोदी की सरकार ठीक से समझ नहीं पाई। मैं तो ये कहूंगी कि दरअसल बंदर के हाथ में उस्तरा है, क्योंकि मूर्ख लोग ये नहीं समझते हैं कि इतिहास और पुरातत्व जो है प्रदर्शन के लिए नहीं होता है, संरक्षण के लिए होता है। और जो सभ्यता अपनी धरोहरें नहीं बचा सकती वो अपनी पहचान धीरे धीरे खो देती है। तो इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे ऐसा लगता है। और इसका एक और जो किंवदंती है कि इसका नाम मणिकर्णिका घाट क्यों था। इसका नाम मणिकर्णिका घाट इसलिए था कि, आपको मेरी आवाज आ रही है? आपकी आवाज नहीं आ रही नीलू। हाँ। नहीं, मैं सुन सकती हूँ आपको, बोलिए। अच्छा जी, तो मैं ये कह रही हूँ कि मणिकर्णिका घाट में दरअसल ऐसा कहते हैं कि जब काशी विश्वनाथ को की तरफ घूमने आए थे पार्वती जी और शिव जी, तो उनके कानों का फूल गिर गया था। तो वहां पर एक शिवलिंग भी बनाया गया था और जिसका मतलब एक तो शिवलिंग था और इस घाट का जीर्णोद्धार जो था वो अहिल्याबाई होलकर जी ने करवाया था। तो अब ये जो पूरा का पूरा ये सब जो हुआ है वो योगी सरकार को समझ में आ रहा है कि भी हो तो गया है। पहले मोदी जी इसका जब शिलान्यास कर गए थे तब उन लोगों की समझ में नहीं आया था, लेकिन जो प्रशासन इस पे काम करता है उसको भी ये लगा होगा कि मोदी जी का ही हमको सब कुछ करना है, उन्हीं का नाम आना चाहिए, वो उनको भगवान की तरह आगे बढ़ाना है। तो बिना चर्चा के, चर्चा तो किसी चीज में होती नहीं है,
तो बिना चर्चा के डिमोलिशन हो गया। और मुझे नहीं लगता कि प्रूव करना आसान, मतलब मुश्किल होगा कि ये एआई जनरेटेड नहीं है, लेकिन दुर्भाग्य से 28 लाख व्हाट्सएप ग्रुप, न जाने कितने लोगों तक ये पूरी बात पहुंचाते हैं, और उसके जरिए एक झूठ भी सच बना दिया जाता है। तो ये एआई वाली बात अधिकांश लोग कहने लगेंगे, इसके भी बहुत सारे चांसेस हैं। लेकिन यही काम जो जलियांवाला बाग के समय किया गया था, जहां पर एक जो म्यूजियम, जैसे गांधी जी को भी म्यूजियम के रूप में बदल रहे हैं, ये केवल एक म्यूजियम में रह जाए वो, और जलियांवाला बाग है वो भी उसमें कॉस्मेटिक उसमें चेंजेस कर दिए उन्होंने। तो किसी भी जगह की, भारत की कोई भी जगह हो, भारतीय जनता पार्टी को उसका हेरिटेज का अर्थ नहीं समझ में आया। मेरे को लगता है प्रोटेक्शन नाम की चीज उनको समझ में नहीं आती है, संरक्षण वो नहीं समझते हैं, सिर्फ बोलने के लिए उनको कुछ भी चाहिए। और इसलिए उन्होंने ये जो पहले की दो चीजें, जैसे कि मैंने कहा जलियांवाला बाग, साबरमती आश्रम, और अब ये तीसरा, तो इसमें अब चूंकि यहाँ पे धर्म भी आ गया, तो अब उनको लग रहा है कि बैकफुट पर आ गए हैं वो, इसलिए उटपटांग बातें कर रहे हैं। लेकिन कुल मिला के इस समय बीजेपी अगर इन मध्य प्रदेश में, खासतौर पे इंदौर में, जो कि इनकी प्रयोगशाला कहलाता है, वहां के लोगों को अहिल्याबाई होलकर से बहुत ज्यादा लगाव है, और अहिल्याबाई होलकर के नाम पे वहां यूनिवर्सिटी भी है। तो अगर ये नेशन वाइड प्रोटेस्ट होता है तो बीजेपी के लिए वाकई मुश्किल होने वाली है। ये बार बार उनका जो बंदर के हाथ में उत्तरा की तरह वो हर चीज को तोड़ते चले जाते हैं, अब इस पे शायद कोई लगाम लगे। जी, मैं शायरा जी के पास आती हूँ कि शायरा जी, क्या आपको लग रहा है कि बीजेपी के अंदर से विरोध के सुर इस पर आए होंगे? क्योंकि जब राम मंदिर की बात होती है या फिर आज मणिकर्णिका घाट की हम बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हिंदुओं का की भावना, हिंदुओं के सेंटिमेंट से ये पूरा मामला जुड़ा हुआ है। तो क्या बीजेपी को ये रियलाइज हो गया कि हिंदुओं की भावनाओं को ठेस इससे पहुंच सकती है, और हो सकता है कि विरोध के सुर पार्टी के अंदर से आए हो? जैसे सुमित्रा महाजन का आपने नाम लिया था, तो सुमित्रा महाजन का कहना, क्या ये एक कारण हो सकता है कि अब बीजेपी एक डैमेज कंट्रोल मोड में लग गई और उनको लगा कि अगर होलकर समाज अगर पूरे देश में अगर आंदोलन करने लगेगा तो फिर तो बीजेपी के लिए बहुत एक खराब सी स्थिति हो जाएगी? जी, सही कहा आपने। अभी ऐसे बहुत खुल के तो नहीं आ रहा है। जैसे सुमित्रा महाजन जी ने कहा, वो एक सीनियर लीडर हैं और उनका कहना बहुत माने रखता है। तो वहाँ से क्लू लेकर के हो सकता है कुछ और लीडर भी इस बात को कहें, और वो भी इनके डैमेज कंट्रोल की ही स्ट्रैटेजी होगी कि कई सुर में बातें हों तो जो है उसको बातों को जो है कंट्रोल किया जा सके, उसको रफा दफा किया जा सके, और एक तरह से ये दिखे कि हमने जो है थोड़ा सा अपनी गलती का एहसास किया है। तो ये हो सकता है। लेकिन अगर योगी जैसे लोग इतनी इस तरह की का आर्गुमेंट, एआई जनरेटेड और इस तरह का, और जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, अगर उसका दिल साफ होता तो वो जो है आज उस एरिया में मिट्टी गिरवाने का काम नहीं करती। जैसे कोई चीज छुपाना है उनको, वो मिट्टी से उसको ढक रहे हैं। वो जो सारे वहाँ रूइंस पड़े हुए हैं, क्योंकि सिर्फ मंदिर ही नहीं, एक मस्जिद भी डैमेज हुई है, प्लस घर 11 तो घर कल तक गिर चुके थे, और आज तो कार्रवाई रुकने तक पता नहीं कितना नंबर हुआ है। वो उन्होंने पुराने घर, सैकड़ों साल पुराने घर, वो अखौरी जो लाहौरी जो वही पतली ईंटों वाले, वो सारे इन्होंने ढहा दिए हैं। तो ये जो सरकार है, इसको हिस्ट्री और प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन, इसका तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। और अब तो ये बहुत खुले तौर पे आ रहा है कि अब 2026 से, जनवरी के महीने से, इन्होंने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को भी जो है आउटसोर्स कर दिया है। उसमें भी प्राइवेट प्लेयर्स अब पार्ट करेंगे। जो प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे वो किस इंटेंशन से आएंगे, किस नजरिए से आएंगे, पैसे कमाने के लिए आएंगे कि क्या करने आएंगे? तो ये सारी जो चीजें जो है, मतलब जो जिसको अपने हेरिटेज पे गर्व ना हो, तो वही सरकार इस किस्म की चीजें करती है। और हर चीज को जब आप कॉमर्स बनाते हैं, वो चाहे रिलीजन हो, चाहे वो हेरिटेज साइट्स हो, तो फिर इस तरह की चीजें तो हम लोगों को देखने को मिलेगी, और इसकी कीमत बीजेपी को चुकानी पड़ेगी। एक मंदिर से अगर वो खड़ी हुई है, तो हो सकता है इस दूसरे मंदिर से उनका डाउनफॉल का रास्ता शुरू हो।
आप जी। ठीक कह रही हैं, और हो सकता है कि ये रियलाइजेशन हुआ, एहसास हुआ बीजेपी को कि भाई एक बड़ा इशू बन सकता है, और इस वजह से अब बीजेपी डैमेज कंट्रोल मोड में लग गई। आपने कहा कि वहां पर जो चीजें गिराई गई थी, जिन स्ट्रक्चर्स को गिराया गया था, वहां पर अब मिट्टी डाली जा रही है, उसको कवर अप किया जा रहा है। अब मैं मृदुला जी के पास आऊंगी, फिर अंतिम कमेंट अनुमा जी से लूंगी कि मृदुला जी अब इसको कवर अप कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए कि अपनी गलती का एहसास बीजेपी करती है कि भाई ये पॉलिटिकली गलत हो गया, एक गलत स्टेप था, अब उसको रिकवर कैसे करेंगे। मैंने ये भी सुना कुछ लोगों को बीजेपी के कहते हुए कि भाई उन मूर्तियों को हम फिर से स्थापित कर देंगे। क्या उन मूर्तियों को फिर से स्थापित किया जा सकता है? क्योंकि बुलडोजर्स के जो क्लिप्स वायरल हुए थे उसमें तो दिखाया गया कि पूरी खंडित हो गई है वो मूर्ति। अब उन मूर्तियों को कैसे दोबारा स्थापित करेंगे? नहीं, पर वो तो इस बात को मान नहीं रहे ना। वो तो कह रहे हैं कि हमने उनको हटा के सेफली रखा हुआ है ये इसको, और उसको हम वापस ले आएंगे। वो तो ये मेंटेन कर रहे हैं ना, वो ये थोड़ी कह रहे हैं। वो तो सिर्फ मेरे ख्याल इतना ज्यादा यही मानने कि दीवार में कुछ डिस्ट्रक्शन हुआ है, ये नहीं मानने को तैयार है कि उन्होंने मूर्ति जो थी वो डिस्ट्रॉय कर दी। वो तो कह रहे हैं कि सेफली रखी हुई है। और ये तो हमेशा ही होता है कि रीडेवलपमेंट में आप हटा लेते हो, फिर उसको ठीक से लगा देते हो, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो पहले तो, तभी मैंने शुरू में ही कहा कि पहले तो ये पता लगे कि सच क्या है, तभी तो आप आगे बात करेंगे कि अब इसको करना क्या है। अगर तो सच में हुई है गलती और उसका इंटेंशन भी नहीं था, तो साफ साफ कहा जाए कि ये बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब कैसे इसको ठीक किया जाए। हाँ, उसको ऑनेस्टली एडमिट किया जाए। वो होने नहीं वाला है, आपको भी मालूम है कि वो तो होने नहीं वाला है, क्योंकि ये गलती नहीं हुई है, ये इंटेंशनली हुआ है। ऐसी गलती नहीं हो जाती। आप क्या मुझे बताइए, एक इतने पुराने हेरिटेज साइट में आप बगैर सुपरविजन के किसी एक बुलडोजर वाले को कहेंगे जा भाई कर ले जो करना है? ऐसे होता है क्या? पहली बात तो मुझे बुलडोजर का नहीं समझ आया। ऐसे बड़े बड़े ऐसे जो प्रोजेक्ट्स होती है उसमें कोई बुलडोजर से होता है काम? ये तो बहुत डेलिकेटली आप जो है रेस्टोरेशन का काम, बुलडोजर वहां कैसे आ गया, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही। हाउ कैन यू इवन कंसीव ऑफ अ बुलडोजर एट अ रेस्टोरेशन साइट? ये तो मतलब आप देखिए दिल्ली में ये सारे हुमायूंस टूम्ब और सारे निजामुद्दीन के एरिया में कितना रेस्टोरेशन हुआ है। सेंट्रल एशिया से आर्टिजन बुलाए गए जो अभी भी वो ब्लू टाइल्स वगैरह बनाते हैं, उनको आता है कैसे बनाना है। वो उनको उन्होंने आके फिर यहाँ लोकल आर्टिजन्स को सिखाया कि कैसे बनानी है, क्या होता है, और फिर वो को एक एक टाइल को लेके बना के उसको रिस्टोर किया गया। वो भी थोड़े से हिस्से में किया जाता है ये बताने के लिए कि ओरिजिनल क्या था। पर रेस्टोरेशन में कभी भी जो पूरी जो चीज है उसको आप वैसा नहीं बना देते, क्योंकि जो उसका रूइन जो है उसकी एक अपनी अहमियत है, वो भी एक हिस्ट्री का हिस्सा है आपका। तो ये बड़ी एक मतलब सोफिस्टिकेटेड कॉम्प्लेक्स साइंस है रेस्टोरेशन। रेस्टोरेशन कोई बुलडोजर वाले के हाथ में नहीं दे सकते। मैं हैरान हूँ सुन के भी कि वहां पे बुलडोजर काम कर रहे थे और गलती से दीवारें टूट गई और गलती से मूर्तियां टूट गई। ये कैसे हो सकता है? मुझे तो सच में मेरे कॉम्प्रिहेंशन के बाहर है। इस देश में जहां हमारा इतने सोफिस्टिकेटेड आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, इतने बढ़िया हिस्टोरियंस है, इतने अच्छे आर्टिजन्स हैं, अभी हमारे पास सब कुछ टैलेंट मौजूद है, कारण वो नहीं है। कारण ये है कि आपको किसी की इज्जत नहीं है, किसी की परवाह नहीं है। वो एक ब्लाइंड उसमें ऐसे लगा के आप वो चले जाते हो एक ब्लाइंड घोड़े की तरह, जिधर आपने अपना एक बारी रुख मोड़ लिया। इसलिए ये सब होता है। बेसिक कॉज ये है, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ डेमोक्रेसी, लैक ऑफ प्रॉपर फंक्शनिंग। जो आपके इंस्टीट्यूशंस है उनको आप इग्नोर करते हो। आपका आर्कियोलॉजिकल सर्वे क्यों नहीं ये काम कर रहा? कर रहे हैं क्या? वो ऐसी गलती कभी नहीं करते। बिल्कुल, बिल्कुल। अंत में अब अनुमा जी से कमेंट लूंगी कि अनुमा जी, अब मूर्तियां, ये बोला जा रहा है कि एआई जनरेटेड थी, तो अब और साथ में ये भी कहा जा रहा है कि उसको फिर से स्थापित किया जाएगा। कांग्रेस ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया, आप लोगों ने ये भी कहा आपकी पार्टी ने कि आप लोग प्रोटेस्ट करेंगे। अब इस मूवमेंट को कैसे आप आगे बढ़ाएंगे, या कोई कैंपेन करेंगे ताकि असलियत समझ में आए लोगों को? क्योंकि ये हिंदुत्व की जो पॉलिटिक्स है एक तरीके से उसको भी बेनकाब करता है।
अभी या फिर मृदुला मंदिर की जी ने पॉलिटिक्स जी मृदुला जी ने जो कहा, मतलब उन्होंने 2 शब्दों का प्रयोग किया कि ऑनेस्टली और एडमिट। तो ये दोनों चीज बीजेपी तो कभी नहीं करेगी, ना तो ऑनेस्ट है वो अपने इंटेंशंस में और ना वो एडमिट करेगी। अब ये जब पिछली बार काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना था तो उसके निर्माण के समय भी 400 के लगभग मंदिर तोड़े गए थे, और जो एक पवित्र अक्षय वट वृक्ष था वो भी नष्ट किया था। फिर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर और कसौटी पत्थर से, जो कसौटी पत्थर समझते हैं ना, बहुत ही नायाब अलग पत्थर होता है, उसके ऊपर सोने की परख पुराने लोग किया करते थे, तो उससे बने लक्ष्मी नारायण के मंदिर को भी गिरा दिया था। तो तब क्या कोई प्रोटेस्ट हुआ? आपको लगता है कि जनमानस जो है अभी इस बात को समझ भी पा रहा है कि कितनी बड़ी धरोहर उसके आसपास है? जो समझ पा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी आवाज तो नक्कार खाने में तूती की तरह है। तो हमारा काम ही है उस आवाज को आगे बढ़ाना। कांग्रेस ये काम करेगी, लेकिन आप जरा एक चीज पर ध्यान दीजिए कि हर महीने में 3-3 बार बहुत ही भयंकर रूप से हेडलाइन बदलती हैं, बुरी हेडलाइंस बनती हैं। कहीं कहीं बहुत ही नृशंस घटना हो जाती है, कहीं बहुत अचानक कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जाता है। ये सब कैसे हो जाता है? तो हम इस मुद्दे पर अपनी बात करेंगे। हम इस मुद्दे पर, आपने कल भी देखा होगा, प्रोटेस्ट किया था उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने। हम देशव्यापी प्रोटेस्ट करेंगे, लेकिन दिखाएगा कौन इसके ऊपर? मतलब अगर कोई मैं मृदुला जी के लिए एक बात और कहना चाहती हूँ कि क्या आपको लगता है कि इनको संरक्षण, हेरिटेज, ये सब शब्दों में इंटरेस्ट है? आप जैसे इतिहासकार इनके लिए क्या है? हम तो सुनते ही आए हैं ना, क्या हैं आप इनके लिए? तो इनके इतिहासकार भी कोई और हैं। इनके लिए मैंगलीफ की आवर्त सारिणी, जो इन्होंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाना बंद कर दिया, क्योंकि भाई शरीर तो 5 तत्वों से बना है, तो इतने सारे ये 200-250 तत्व कहाँ से आ जाएंगे? और फिर डार्विनिज्म पढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि ब्राह्मण तो पता नहीं दिमाग से निकला है, जिह्वा से निकला है, कहाँ से निकला है। तो ऐसे लोग जिनकी बुद्धि ऐसी है, इनसे हम क्या उम्मीद कर सकते हैं? और पता नहीं कैसे इतना खूबसूरत देश जो जिस समय पैदा हो रहा था, स्वतंत्र हो रहा था, उस समय उसके बनाने वालों ने, आजाद कराने वालों ने क्या क्या सपने नहीं देखे थे। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र, आजादी के बाद भारत कैसा होगा ये सोचकर आजादी की लड़ाई लड़ी गई थी, लेकिन एक दिन ऐसे हाथ में आ गया। नेहरू जी ने कहा ही था कि लोकतंत्र जब किसी इस तरह के हाथ में आ जाएगा तो फिर उसका पतन ही होगा। तो वही आज हम उस दौर से गुजर रहे हैं, हमारी आंखों के सामने हो रहा है। विपक्ष की पार्टियां इस पे आंदोलन करेंगी, और एक बात ये हुई है कि इंदौर जैसे शहर, जहां अहिल्याबाई होलकर का इतना बड़ा एक जो उनका वर्चस्व रहा है, उनके लोगों की, उनका अच्छा काम रहा है, तो उसके कारण लोग जरूर इसके लिए प्रोटेस्ट में इस बार विपक्ष के साथ आएंगे। लेकिन अधिकांश समय में कहाँ विपक्ष के साथ प्रोटेस्ट में कोई आता है, और मीडिया ही कहाँ उसको दिखाता है। तो इस बार एक उम्मीद जरूर दिख रही है कि जब काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बनाया गया था तो लोगों को डर लगता था कि अरे हम ये कह देंगे हिंदू विरोधी वगैरह, तो उन्होंने आवाज नहीं उठाई। लेकिन इस बार दाल मंडी में जिस तरह से आवाज उठी, इस बार जो वहां के लोकल लोगों ने जो आवाज उठाई है, वो विपक्ष को ये हिम्मत और उम्मीद देता है कि इस बार जनता विपक्ष के साथ इस मुद्दे पर उनके साथ आएगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर मुखर्जी, अनुमा जी, शायरा जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। वेलकम।